आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि फ्लाइट एडाप्टेशंस ऑफ बर्ड जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके जो है आपके जूलॉजी वाले ऑनर्स और आपके सब्सिडियरी में जो है ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस प्रकार से जो पक्षियों के उड़ान के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। तो फ्लाइट एडाप्टेशंस ऑफ बर्ड यानी पक्षियों में उड़ान के लिए कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं, तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा ही होगा जो आकाश में खुले गगन में क्या करते हैं, उड़ते हैं, और इसी वजह से पक्षियों को हम लोग मास्टर ऑफ एयर्स यानी हवा का मालिक कहा जाता है। आखिर ये पक्षियाँ क्यों हवा में उड़ पाती हैं और उसमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है। अनुकूलन यानी कि पर्यावरण के हिसाब से ढलना, यानी कि उसमें कौन कौन से आपके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, बाहरी आकार बनावट होता है, जिस वजह से यह खुले आकाश में यानी हवा में उड़ पाते हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पक्षियों का शरीर जो होता है ना, इस प्रकार से बना हुआ है ताकि वह आसानी से क्या कर सके, हवा में उड़ सके। तो यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट्स करके देखेंगे कि ये सारे जो है पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन है जो उड़ने के लिए क्या करते हैं, मददगार होते हैं। तो पहला जो है वो है देह की आकृति, यानी कि उनका जो बॉडी शेप होता है, उनका जो शरीर का आकार है कि वह क्या करता है, उसे उड़ने में मदद करता है। यानी कि पहला हम लोग करेंगे देह की आकृति, यानी इनका जो क्या होता है, बॉडी शेप होता है, शरीर का जो बनावट होता है ना, इस बात पर रहता है कि वह किस प्रकार से क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो पहला नंबर में हम लोग करेंगे देह की आकृति, यानी कि इसका जो बॉडी शेप होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, या जिसे हम लोग नौकाकार शरीर कहते हैं। दूसरा जो हम लोग करेंगे वो होगा कॉम्पैक्ट बॉडी, शरीर कैसा है, तो सुगठित देह होगा। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि मॉडिफिकेशंस ऑफ फोर लिम्स इनटू विंजेज, यानी कि पक्षियों में पाए जाने वाले जो अग्रपाद होते हैं, जिसे हम लोग पंख कहते हैं, वह क्या हो जाता है, परिवर्तित कर जाता है। जो उसमें पक्षियों में पाए जाने वाले फोर लिम्स होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वो डेने में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है कि देह पर पिच्छों का पाया जाना, यानी कि फीदरी कवरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियों के शरीर पर जो पाए जाते हैं उनके पंख, यानी कि उस पर जो हेयर्स होते हैं, उनके कारण जो है वह क्या कर सकता है, आसानी से उड़ सकता है। उस हिसाब से वो एडाप्ट कर पाते हैं। अगला है कि द्विपादिक गमन, यानी कि इसमें क्या होता है, बाइपीडल लोकोमोशंस होते हैं, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगला है आपका कि फ्लेक्सिबल नेक, यानी कि इसमें क्या होता है, घुमावदार जो है ग्रीवा होता है, यानी गर्दन होता है। और अगला जो है वो है इंटेगुमेंट्स, यानी उसमें जो स्किन पाए जाते हैं शरीर के चारों तरफ। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो इनकी क्या है, बॉडी सरफेस है, ये है देह गुहा की आकृति क्या है, सुगठित देह क्या है, यानी कि कॉम्पैक्ट बॉडी कैसा है, अग्रपादों का पश्चों में रूपांतरण के साथ साथ फीदरी कवरिंग ऑफ बॉडी। उसके बाद है बाइपीटल लोकोमोशंस है, फ्लेक्सिबल नेक है और इंटेगुमेंट्स है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है पहला है वो है देह की आकृति, यानी कि जो पक्षियों का शरीर होता है ना, वह कैसा होता है, तो धारा रेखित या नौकाकार शरीर होता है। यह आकृति ऐसी होती है जो पक्षियों को सुगमता के साथ बिना किसी विशेष प्रयास के हवा में उड़ने में मदद करती है, अर्थात अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के जो पक्षियां हैं, मास्टर ऑफ एयर्स है, उनके शरीर का जो है, यानी उनका जो देह है, इस प्रकार से बना हुआ होता है, आकार होता है, कैसा है, नौकाकार है ना, या धारा रेखित है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जो क्या करता है, उनकी आकृति के कारण जो है ना, पक्षी को क्या करता है, उड़ने में मदद मिलता है, या उड़ने के लिए जो है ना विशेष प्रयास उसको नहीं करने पड़ते हैं, और यह जो है क्या करती है, आसानी से यह हवा में उड़ सकती है। दूसरा जो है वो है आपका कॉम्पैक्ट बॉडी, यानी कि सुगठित देह। क्या है, सुगठित देह होता क्या है, पक्षियों का शरीर इस प्रकार से होता है कि यह दृढ़, हल्की तथा अधरतः भारी होती है। इस प्रकार यह वायु में
पूर्ण संतुलन बनाए रखने में सक्षम होती हैं। चूंकि डेनों का वक्ष के पूर्ण ऊंचाई पर संलग्न पाया जाना, फेफड़ों और वायु कोष्ठों की उपस्थिति, प्रभावशाली पक्षियों का स्टर्नम पर संलग्न होना एवं पाचन तंत्र का देह के मध्य में स्थिर होना, ये सारे के सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, कम प्रभावी बनाते हैं। तो हम लोग नोट्स भी करेंगे कि पक्षियों का शरीर जो है क्या होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है कि यह पृष्ठता कैसा होता है, दृढ़ तथा हल्की होती है, अधरता होती है और इस प्रकार से यह वायु में पूर्ण रूप से क्या करता है, संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होती है। डेनों का जो है वक्ष पूर्ण ऊंचाई पर संलग्न पाया जाना, फेफड़ों और वायु कोष्ठकों की उपस्थिति, यानी शरीर में क्या होता है, फेफड़े और वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। प्रभावशाली मांसपेशी, यानी कि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं और पाचन तंत्र जो होता है ना, वह शरीर के बीच स्थित होता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो है क्यों होता है, जो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करते हैं, कम प्रभावी बनाते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है अग्रपादों का पश्चिम में रूपांतरण, यानी कि जो मॉडिफिकेशंस होते हैं फोर लिम्स का, किसमें भाई, तो डेने में होते हैं, जिसको हम लोग विंजेस कहते हैं। तो होता क्या है कि पक्षियों में अग्रपाद जो होते हैं ना, वो शक्तिशाली प्रणोदी, यानी कि जो आपका है प्रोपेलिंग ऑर्गन्स, यानी कि धक्का देने वाले जो अंग होते हैं, अर्थात पक्षों या पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पक्षियों में आगे का जो पैर होता है ना, वह शक्तिशाली होता है और वह किसके लिए, धक्का देने के लिए होता है, अर्थात पक्ष या पंख जो होते हैं ना, वो रूपांतरित कर जाते हैं। और यह कौन सा हिस्सा होता है, तो ये होते हैं पक्षियों के अगले वाले पैर होते हैं। ठीक है, ये विशेष प्रकार की उन्नयन यानी उड़ान के लिए मांसपेशियों एवं पुच्छों से युक्त होते हैं। पिच अनेक प्रकार के होते हैं जो उड़ान के दौरान पक्षी की देह गुहा को थामे रहता है, धकेलते हैं, इच्छित दिशा में मुड़ते हैं, क्रियाओं में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी कि पक्षी में जो है पंख होते हैं ना, वह किस किस काम के लिए, तो यह वायु में थामे रहने के लिए, धकेलने के लिए, इच्छित दिशा में मुड़ने के लिए जो है क्या करती है, उन पंखों का इस्तेमाल करती है। पिच्छों की आकृति के कारण ही पक्षी उड़ान भरने, नीचे उतरने, अधिक ऊंचाई पर उड़ने या उतरने जैसी क्रियाओं में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अगला देखें कि यहाँ पर जो होता है ना, जो छोटे पक्षी होते हैं उनके पंख क्या होते हैं, छोटे तथा गोल होते हैं, जो वृक्षों के निकट मंडराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी जो छोटे पक्षियां होते हैं ना, उसके क्या होते हैं, जो डेने होते हैं ना, वह गोल तथा छोटे होते हैं, जिस वजह से यह क्या करता है, आसानी से वृक्षों के ऊपर मंडराते रहते हैं। जैसे आपके क्या हो गए, गोरैया हो गया, बटेर हो गया। लेकिन क्या होता है, खुले आकाश में तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षियों में, जैसे आपका बाज है, कबूतर है, समुद्री पक्षियां हैं, इसमें क्या होते हैं, लंबे तथा पतले होते हैं, इसके पंख होते हैं। लेकिन गोताखोर पक्षियां में जैसे पेंगुइन है, ऑक है, जो क्या होता है, चिंपू के समान होते हैं। शिकारी पक्षी में कैसा होते हैं, गरुड़, शिकारा में जो है चौड़े तथा लंबे जो है इनके क्या होते हैं, डेने होते हैं। अगला जो है वो है कि देह पर पुष्प का आवरण, यानी कि शरीर जो होता है ना, वह कवरिंग रहता है किससे, फीदर से, यानी उसके हेयर से ढके होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पिच जो होता है ना, पक्षियों की त्वचा पर विकसित होते हैं, यानी कि इनके जो हेयर्स होते हैं ना, त्वचा पर विकसित होते हैं। ये चिकने होते हैं, निकटतः व्यवस्थित तथा जो है पीछे की ओर दृष्ट होते हैं। यानी कि जो है यह अपने अरेंजमेंट्स के कारण क्या होता है, इसका जो है रंग रूप दिखता है ना, डिजाइन दिखता है। तो पिच हल्के होते हैं, जिसके बीच बीच में वायु फंसकर पक्षी को कंबल की भांति गर्मी का एहसास कराती है। जो हीट रेसिस्टेंट होते हैं, देह की उष्मा को नष्ट नहीं होने देते। इसका मतलब ये हुआ, ठंडी के दिनों में क्या होता है, वही जो आपके जो हेयर्स होते हैं बर्ड्स के, वह क्या करता है, उसको उष्मा से क्या करता है, निरंतर जो है क्या करता है, तापक्रम को मेंटेन करता है। पिच तापरोधी यानी हीट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि पिच तापरोधी हीट रेसिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब कि पक्षियों के शरीर पर पाए जाने वाले हेयर्स जो होते हैं ना, वह कैसा होता है, तापरोधी होता है। यानी कि यह बाहरी ठंडी से क्या करता है, इसको बचाता है। अतः पक्षी अत्यधिक ठंडे वाले स्थानों पर भी जो है ना
बहुत ऊंचाई स्थानों वालों पर पाए जाते हैं। के द्वारा देह के तापक्रम को एक सा बनाए रखा जाता है। पक्षी पिच्छों को फरफराकर, यानी कि जो उनके हेयर्स होते हैं ना, उनको फरफराकर देह की गर्मी को क्या करता है, बाहरी पर्यावरण में निकालता है। तो हेयर्स का क्या क्या काम है? पहला कि जो है यह क्या करता है, पूरे शरीर पर क्या रहता है, पूरी तरह से विकसित होता है। फिर यह पीछे की ओर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और पिच क्या होते हैं, हल्के होते हैं और कम्बल की तरह काम करते, साथ साथ रेजिस्टेंस होता है। और जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो पक्षी होते हैं ना, वह क्या करता है, उष्मा को क्या करता है, वह बाहर निकलने से भी बचाता है। और साथ साथ जो है गर्मी के दिनों में क्या करता है, देह की गर्मी को बाहरी पर्यावरण में भी क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। उसके बाद जो है आपका द्विपादिक गमन है, यानी कि बाइपीडल लोकोमोशंस है। तो पक्षियों में क्या होता है, अग्रपाद में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े, पक्षियों में अग्रपाद जो होता है ना, वह किस में, पंख में बदल जाते हैं। और पश्चपाद जो होता है ना, कुछ आगे की ओर स्थित होते हैं, जिन पर पूरी देह का भार क्या होता है, उस पर रहता है। यह देह का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ चलने का भी काम करता है। जल में रहने वाले पक्षियों में ना पश्चपाद तैरने हेतु चंपू की भांति कार्य करता है, और इसीलिए उसके उंगली में क्या होता है, जाल होता है ना, वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगला जो है वो है कि लचीलापन है ना, यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल नेक है, जिसको हम लोग लोचदार गर्दन भी कहते हैं। सामान्यतः पक्षियों में क्या होता है, जो लंबी लंबी ग्रीवा होते हैं, गर्दन होते हैं ना, जो लचीली होती हैं, पक्षियों को भोजन एवं जल पहुंचाने में सहायता करती है। यह देह के पुच्छों को संवारने में, घोंसला बनाने में, आक्रमण करने में और स्वयं की सुरक्षा करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। सिर इनके जो है पृष्ठतः जो है क्या रहता है, जुड़ा रहता है, और अंत में सिर को चारों ओर घुमाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद है आपका इंटेगुमेंट्स है ना, अध्यावरण जिसे कहते हैं। पक्षियों में त्वचा देह के ढीले रूप से जुड़ी होती है। यह उड़ान हेतु उपयुक्त लचीला प्रदान करती है। यानी कि पक्षी जो होते हैं उनके शरीर पर क्या होता है, जो इंटेगुमेंट्स होता है, जो चमड़ी होता है ना, वह क्या होता है, ढीले रूप से जो है जुड़े रहते हैं। और होता क्या है, इसके लिए वह क्या करता है, शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। कंकालीय पेशियों को संकुचन एवं आकुंचन करने हेतु इस प्रकार का अध्यावरण सुविधाजनक होता है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, मूवेबल हो सके। इस पर पुष्प एवं सल्क पाए जाते हैं, यानी किसी पर क्या होता है, हेयर्स होते हैं, किंतु जलीय वाष्पन को रोकने के लिए ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं।